हाय, माय नेम इज़ इरफान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट चंद हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे जो एडवांटेजेस हैं वो अब्रॉड जाने के हवाले से डिस्कस किया था और अपने ख्यालात का इजहार था उसमें मेरा कि आपको क्यों जाना चाहिए अब्रॉड। लेकिन वीडियो बनाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वीडियो है इनकम्प्लीट, क्योंकि हर चीज़ के इस दुनिया में फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। तो जहाँ अब्रॉड जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे चंद नुकसानात भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि वो नुकसानात कौन कौन से हैं जो मैंने महसूस किए थे जब मैं 2018 में पाकिस्तान से छोड़ के इटली आया और फिर इटली के बाद जर्मनी आया। तो इन जनरल जब पाकिस्तान से मैं यूरोप मूव हुआ तो मैंने कौन कौन से ऐसे नुकसानात थे जो महसूस किए। सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट हैंड जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला वो था होम सिकनेस। बीइंग अ कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रहते हैं पाकिस्तान में, हमें अपने काम खुद से करने की आदत नहीं होती। हमारे काम आइदर हमारी वालदा कर रही होती हैं, हमारी आइदर छोटी बड़ी बहन कर रही होती है। खाने से लेके, कपड़ों से लेके, सफाई से लेके, एक इंसान, एक मर्द, एक लड़का मेजॉरिटी केसेस में ये काम नहीं करता। तो जो पहली चीज़ फील हुई मुझे वो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई सब कुछ खुद करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिन रिश्तों की हमें कदर नहीं होती पाकिस्तान में रहते हुए, उस तरह से कि हमें सब कुछ पका पकाया मिल जाता हमारे सामने। माँ को ये कहा वो हो गया, बहन पे हुक्म चलाया उसने ये कर दिया। तो वो चीज़ कि भाई देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू आउट, यू आर ऑल अलोन, आपको सब कुछ खुद करना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो याद आती है सबसे पहले वो ये चीज़ें माइंड में आती हैं कि यार मैं पाकिस्तान में था, मैं ये कहता था ये काम हो जाता था, मैं वो कहता था वो काम हो जाता था। तो अब यहाँ पे कोई किसी को कुछ कहने के लिए नहीं है, आपने जो करना है वो खुद करना है। तो इन दैट केस ये इसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इस तरह लूँगा। शुरू में आपको फील होता है कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन पॉजिटिविटी उसमें ये है कि जब इंसान सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है with respect to cooking, cleaning, organizing your own self, तो with the passage of time उसकी एक ट्रेट ऐड हो जाती है उसकी पर्सनालिटी के अंदर, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, कल्चरल डिफरेंस, और यू कैन इवन से रिलीजियस डिफरेंस। जब हम यहाँ से मूव होते हैं किसी भी यूरोपियन या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो जो सबसे पहले हमें फील होता है वो टोटल डिफरेंस ऑफ कल्चर है, with respect to clothing, with respect to language, with respect to festivals। आपकी ईद है, आपके रोजे हैं, आपका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल है, वो उस तरह से आपको वाइब नहीं देता जिस तरह से आपको बैक इन योर होम कंट्री देता है। आपकी ईद होगी लेकिन आप काम पे होंगे। However, you can take a leave from your office, but that will be an individual leave. There is no public holiday for you because it's your Eid or it's your personal festival। उनको फर्क नहीं पड़ता, आपको छुट्टी मिलेगी यहाँ के यूरोपियंस के फेस्टिवल्स के हिसाब से। इट कुड बी आइदर ईस्टर, क्रिसमस और एनी अदर पब्लिक हॉलीडे। तो ईद वाले दिन आप काम पे जा रहे होंगे, आपके पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस चल रही होंगी, आप ऑन कॉल होंगे, ऑन वीडियो कॉल्स उनसे डिस्कस कर रहे होंगे, बट एट द एंड आप यहाँ पे थोड़ा सा लोनली फील कर रहे होंगे क्योंकि आप काम पे होंगे और आपको एक थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कि कहाँ मेरे मुल्क में सारे मेरे दोस्त और मेरे कजिन्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाउएवर, यहाँ पे आपको एक अपनी दूसरी फैमिली बनानी पड़ती है। एक फैमिली वो जो आप छोड़ के आए हैं, दूसरी फैमिली वो जो आप यहाँ पे आपके साथ जिनमें उठना बैठना होता है, अब आपकी वो दूसरी फैमिली है। तो जो भी वीकेंड आता है आपके इस तरह हमारे इस किस्म के फेस्टिवल्स के दौरान, तो हमारी मेक श्योर करते हैं हम कि आपस में मिल के कोई प्लान, कोई गेट टुगेदर इंजॉय किया जाए। तो चाहे वैसी वाली फीलिंग तो नहीं आती जो हमें अपनी होम कंट्री में आएगी, लेकिन थोड़ा उसको आर्टिफिशियली थोड़ा उसको एंजॉय करने का एक हम कोई ना कोई सबब ढूंढते हैं या बनाते हैं कि थोड़ा बहुत उसको हम फील कर सकें। विद रिस्पेक्ट टू मसाजिद, यहाँ पाकिस्तान में हम होते हैं तो अजानें सुनाई दे रही होती हैं मल्टीपल तरफ से और सारा इतना बड़ा रिलीजियस जो है वो एक माहौल होता है। तो वो यहाँ पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे लाउड स्पीकर में मसाजिद में अजान देना अलाउ नहीं है। हाउएवर मसाजिद बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, तुर्किश, अरबिक, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, लेकिन वो
बिल्कुल साइलेंट होंगी, वहाँ पे कोई अजान इस तरह लाउड स्पीकर में देना अलाउ नहीं है। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब आप पाकिस्तान से मूव करते हैं किसी भी वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री में, तो जो डिफरेंस आप फील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू लॉ इन्फोर्समेंट, तो जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं ना, तो आप कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक चंद साल या चंद महीने आपने एक कंट्री में गुजारे हैं जहाँ पे आपको गंदगी नज़र नहीं आती, जहाँ पे आपको सड़क पे जाते हुए ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करता कोई नज़र नहीं आता, जहाँ पे आपको हर चीज़ एक डायरेक्शन में ह्यूमन लॉज की रिस्पेक्ट करते हुए हर इंसान काम कर रहा है, तो वो आपको जब नज़र आती है, तो जब आप अपनी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से या वेस्टर्न कंट्री से वापस अपनी होम कंट्री जाते हैं, तो जो पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है वो यही होती है कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कचरा, गंदगी, बैड एनवायरनमेंट। तो जब ये चीज़ अचानक से एक 180 डिग्री का शिफ्ट आता है ना, यूरोप से पाकिस्तान या किसी भी इंग्लिश कंट्री से पाकिस्तान, तो सबसे पहली चीज़ जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ये आपको फील होती है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि आपके माइंड ने प्रोसेस करना छोड़ दिया होता है उस फीलिंग को। जब वो फीलिंग जब आप पाकिस्तान में थे आपको नज़र आती थी चीज़ें, वो आपको नॉर्मल लगती थी। फिर आप यूरोप में गए या किसी इंग्लिश कंट्री में गए, आपने वहाँ पे सफाई सुथराई और जो ऑर्गेनाइज्ड है सारा कुछ वो देखा, अब आपको वो लाइफ नॉर्मल लगती है। तो जब आप उस नॉर्मल लाइफ से निकल के बाकी अपनी रूट्स में आते हैं तो वो आपको एब नॉर्मल लगती हैं फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज। आप कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड शेडिंग, विद रिस्पेक्ट टू महंगाई, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, विद रिस्पेक्ट टू क्लीन एयर, एनीथिंग, यू नेम इट एंड एनीथिंग। आपको शुरू में फील होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। इसलिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो पानी, जब लोग बाहर से आते हैं तो अपने मुल्क में आके सादा पानी, ऐसे टैप वाटर नहीं पीते कि पेट खराब हो जाएगा। हाउएवर मतलब मैंने कभी इस तरह नहीं किया कि मैं पाकिस्तान जाऊँ तो मैं कहूँ मुझे नेस्ले की बोतल ला के दो, मैं वो वाला पानी पीऊँगा, नहीं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमें नेस्ले का पानी चाहिए, पेट खराब हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये थी तीसरी चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा फील होती है जब आप एक कल्चर एक डिफरेंट कंट्री से मूव होते हैं बैक एंड फोर्थ। सो या, these were my ideas, these were my something that I felt when I came to Italy back in 2018. So whenever you decide to go in this track, keep in mind जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। So हम मिलेंगे फिर किसी और दिन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा।